कृषि सम्मेलन में संजय सर के साथ आज जा रहे हैं हम उचहरा में कृषि सम्मेलन है। यहाँ पे ठाकुर साहब के साथ भी हैं, है ना। ठाकुर साहब आगे निकल गए हैं, अब थोड़ा सा देरी से है। तो वहाँ पर पहुँचते हैं और आपको दिखाएंगे किसानों के बारे में, किस तरीके से भाई खेती, जैविक खेती को लेके और किसान कैसे क्या सम्मेलन है। तो वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, आप मेरे से जुड़े रहना, देखते रहो। हमारे साथ संजय जी भी हैं, कुछ बोलना चाहेंगे, बताइए संजय जी। हाँ जी, हम चूंद गाँव जा रहे हैं कृषि से संबंधित कुछ प्रोडक्ट लेकर के, जो हमारे चूंद से तो निकल चुके हैं। हाँ, चूंद से निकल चुके हैं, लेकिन चूंद में भी हमने 80 पॉकेट पे प्रोडक्ट दिया। एग्री ग्रेन्यूल्स, जो हमारे एक दादे हैं, राम नारायण सिंह करके नाम है उनका, उन्होंने हाँ उनके साथ में भाई है राम नारायण सिंह, उनका नाम मैंने लिया भाई साहब। तो कहना चाहिए उन्होंने 5 kg का 80 पैकेट उन्होंने एग्री ग्रेन्यूल्स मंगवाया था। तो वो 80 पैकेट हम दे करके अब सीधे हम निकल रहे हैं यहाँ चूंद मेहती होकर के सीधे कोटर निकलेंगे। कोटर में थोड़ा सा वहाँ पे मीटिंग है, वहाँ पे मीटिंग लेंगे इस एग्री प्रोडक्ट से संबंधित, और फिर इसके बाद अपन सतना में निकल रहे हैं। सतना जिले के कौन से, वहाँ क्या नाम है सर, उचहरा गाँव निकल रहे हैं। वहाँ कृषि सम्मेलन, वहाँ कृषि सम्मेलन है। कृषि सम्मेलन से रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट से रिलेटेड वहाँ पे हम अपने बताएंगे क्या कैसे करना है। इसी संबंधित काम भी करना है। चलिए तो फिर वहाँ पर मिलते हैं आप लोगों से, हमसे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप लोगों के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह बढ़ते भी रहेंगे। तो आप लोग जरूर हमारा साथ दीजिए, बने रहिए आप। आगे हम आपको दिखाते हैं सम्मेलन और हर जगह की मीटिंग। अपन पहुँच चुके हैं सतना, तो जल्द ही अब सतना शहर की सतना शहर पे आगमन हो गया है हमारा। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। अब यहाँ से उचहरा के लिए निकलने की तैयारी में है। अब हम बलिया रोड से उचहरा के लिए निकल चुके हैं। हमारे संजय सर भी आज गाड़ी चला रहे हैं। गाइस, हम पहुंच चुके हैं किसान सम्मेलन में। तो देखते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे किसान आए हुए हैं। गाइस, अपन हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे किसान सम्मेलन पे। तो देखेंगे कार्यक्रम को, थोड़ा सा अभी माल्यार्पण द्वारा स्वागत हो रहा है सभी लोगों का। सम्मानी, मैं अब ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानी राम विश्वास सिंह से निवेदन करता हूं कि माल्यार्पण से स्वागत करें। खिले उठी है दिल की बगिया, मन हर्षित हुए हमारे। खिले उठी दिल की बगिया, मन हर्षित हुए हमारे। तन मन से इन लोग को गाना ले रहा स्वागत है, नन्हे फुल्ले फूलों से सुंदर हार बनाए, भाव भरे पुष्पों से है श्रद्धा कुछ सजाए। तन मन से आपका स्वागत है, अच्छे हैं भाग्य। इन भक्तों के कारण वैसे अभी मैं ये बिजली विभाग के कर्मचारी, अभी एक दिन मेरे यहाँ गुप्ता 2 ट्रांसफार्मर जले हुए थे, ट्रांसफार्मर नहीं आए, 3 महीना हो गए, और एक गुप्ता को अभी लाइन में उनसे 70-80 हजार का पकड़ करवाया, जुर्माना किया है। गाँव में आके उसका छापा है। इस देश का कितना पीड़ित है, हर क्रिया से पीड़ित है, जैसे कि नहर हो गई, टावर लाइन हो गई, और ऐसा कुछ कार्य है जो किसानों को प्रेरित कर रही है। हमारा संगठन नहीं बनेगा, संगठन मजबूत नहीं होगा, तो सरकार हम लोगों को ऐसे ही गड़गड़ाते रहेगी। जैसे यहाँ हमारे तमाम नारी शक्तियों को प्रणाम करना चाहूंगा।
तमाम आए हुए दूर दराज से सभी किसानों को मेरा प्रणाम। दरअसल में भी कई वक्ताओं ने कुछ कहा, एक बात बता देना चाहता हूं कि जब आपको समझ आएगी, लहू और पसीने से जो फसलें लोग उगाते हैं, सारे जग को भोजन देकर स्वयं भूखे सो जाते हैं। जलकारे की रातों में भी पौधों को पानी देते हैं, तड़प दोपहरी को भी अनवरत काम में रहते हैं। तो वो कृषक नहीं, ऋषियों से बढ़कर जो शरीर दान में देते हैं, शरीर दान में देते हैं, आज ऐसे बंधु इस महापंचायत में विराजमान है। मैं उन तमाम किसानों को जो अपना शरीर दान में देते हैं, तो मैं तमाम किसानों को पुनः प्रणाम करता हूं। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई कि महिला ब्रिगेड की लता सिंह ने एक नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। ये लाल बहादुर शास्त्री का देन। मैं किसान भी हूं, जवान भी हूं, ये दोनों की स्थिति पर यहां पर हूं। मैं समझता हूं कि आज का ये जो कार्यक्रम है, बहुत सारे किसान कह रहे हैं कहीं पार्टियां, कहीं कुछ कहीं कुछ। संघ में शक्ति कलयुग है, कलयुग में संघ में ताकत है, अन्यथा किसी प्रकार का कोई चर्चा करना निरर्थक है। ये क्या किसी की हिम्मत है कि जो हमें न दे पाए? मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसे किसी के ऊपर दोषारोपण लगाना। हम साथ में हो, इकट्ठा हो, और किसी भी मांग को हमसे तमाम दुनिया करती है, हम अन्नदाता के रूप में कहे जाते हैं। ये एक मनुष्य भर नहीं, चराचर हमसे जीवित है। हम भारतवर्ष के जीडीपी बनाने वाले वो निर्माण करता है कि पूरी दुनिया हम लोगों से नतमस्तक होती है। हम किसी के आगे नतमस्तक हैं? ये शोभा नहीं देता। ये क्या पंचायत, उसी का निर्माण तो आप लोग कराते हैं। जब हम कहीं एकत्रित होंगे तभी किसी हमारी मांगों की पूरी होगी। इससे पहले हमारी कोई कल्पनाएं हो जाएंगी। आसमान से कोई तारा नहीं टपकेगा कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। समस्याएं समझने के बाद हम समझें, एकत्रित हों, इसके बाद वो अपने आप समाधान होती है। समस्या समझो और समाधान, ये तीन बातें हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम लोगों ने इसको तैयार किया है तो निश्चित रूप से हमारी कहीं न कहीं समस्याओं का समाधान है। पर इस तरीके से कि एक आदमी कहे और समस्या का समाधान हो जाए, ये लोकतंत्र है। माँ बच्चे को जब दूध पिलाती है तो बच्चा रोता है। हम जब चिल्लाएंगे, भीड़ बढ़ेगी, तब हमारी समस्याओं का समाधान है। मैं तमाम किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आइए किसान एक संगठन और इसके माध्यम से हम चिल्लाएं। ऐसी कोई मांगे नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती। मैं तमाम इस किसान यूनियन के पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जहां हमें पदाधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। ये तमाम कार्यक्रम उन दूरांचलों में भी होना चाहिए जहां एक जागृति हो। जब तक हम उन पदाधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों की इकाई तक नहीं पहुंचेंगे, संगठन मजबूत नहीं हो सकता है। पहले तो हम लोग अपना संगठन मजबूत करें। संगठन मजबूत करने के बाद हम लोग अपनी आवाजों को बुलंद कर सकते हैं। मैं क्योंकि सारे मध्य प्रदेश प्रभारी भी हैं, किसानों के साथ बहुत बड़ी भारी है जो प्रदेश स्तर से साल होगी। जिला स्तर वाले में जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक हैं, ग्राम पंचायतों में हो। किसानों की त्वरित समस्याओं का समाधान का कोई न कोई प्रोसीजर कि किसान चल रहा है उसका समाधान न हो। संगठन को मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं पहल करने की आवश्यकता तो है। मैं जो आदरणीय रविंद्र सिंह परिहार जी एक पूरी जैसे दूरांचल में आए हैं, उन्हें लोगों का एक मनोबल ऊंचा होगा, संगठन के प्रति रुचि पैदा होगी। इसी तरह के काम दूरांचलों में किसानों के बीच में होते रहें, उनको जागरण होते रहें और ज्यादा से ज्यादा किसी संगठन में लोग एकत्रित हों, तभी हमारी समस्याओं का समाधान है। ऐसे जो ब्लॉक स्तर पर या तहसील स्तर पर बैठकें होती हैं, उसमें किसानों की समस्याओं के अलावा उनको कुछ तकनीकी हो, उनको टेक्नोलॉजी भी देने की आवश्यकता है। किसान सिर्फ एक मांग पूरी कर देने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। मैं वो तमाम पदाधिकारी से कहना चाहूंगा कि ऐसी बुलेटिन जो वो इनपुट टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टिगेशन तत्कालिक होती है, जिला स्तर पर आनी चाहिए और किसानों तक प्रदान करनी चाहिए। यह संगठन का उत्तरदायित्व है। संगठन उन तमाम जानकारियों को हम किसानों के जिला स्तर से लेकर के और ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने का काम करें। किसानों को आज कई चुनौतियां करनी पड़ रही है। लगातार किसान नहीं समझ पा रहा कि 1846 का क्या तात्पर्य है। लाइन में लगे, मैंने देखा है एक दिन वहां पर 1846 के अलावा हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। उन खादों को भी उपयोग करें जो 1846 मात्र एक दलहनी फसल के लिए, लेकिन एक परंपरा हो गई कि बड़ी अच्छी खाद हम उसी को बोएंगे। आप धरती के पुत्र कहलाते हो, धरती के साथ असंतुलन पैदा मत कीजिए। संतुलित होने की आवश्यकता है, हमें संतुलित खाद देने की आवश्यकता है। जो किसान तमाम भीड़ या परेशान है उनसे बचने की आवश्यकता है। और दूसरी सबसे बड़ी भारी चुनौती जो हमारे किसान भाइयों को है, हम जमीन के
धरती पुत्र कहलाते हैं। धरती की सुरक्षा संरक्षण कैसे हो? ये नेचुरल गॉड गिफ्ट है, ये कहीं से लाई नहीं गई है, ये नेचुरल से भी सही होगी। इसलिए कहीं ना कहीं अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ आप एक्सपेरिमेंट कीजिए और जब इसका अनुभव करेंगे जैविक खाद भी अपनाने का प्रयत्न कीजिए। इन खादों से आप अपने घरों में अच्छी खाद बना सकते हैं, लेकिन आप बनाना नहीं चाहते। उन सरकारी तंत्रों के बीच में आप खड़े अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसा करने से बचने की आवश्यकता है। मैं एक बार पुनः खाने की व्यवस्था की गई है। हमारे संजय सर जी यहाँ पे खाना खा रहे हैं, व्यवस्थाएं हैं यहाँ की। मिलते हैं आगे।